बीते दिनों 26,001 सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रोल नंबर जारी किया गया था और ऐसे में जो 1 वर्ष के बीएड पास थे उन्हें अलाउ किया गया था, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने 2 वर्ष का बीएड किया था उन अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया था कि उन्हें अलाउ नहीं किया जा सकता। ऐसे में अभ्यर्थी झारखंड हाईकोर्ट रुख किए थे और आज मामले की सुनवाई हुई है। क्या कुछ फैसला है, क्या कुछ निर्देश आए, ये जानने के प्रयास जो है हम करेंगे। प्रार्थी के अधिवक्ता अजीत कुमार हैं। सर, क्या कुछ निर्देश जो है आज झारखंड हाईकोर्ट की ओर से दिया गया और आप लोगों ने क्या पक्ष रखा था? देखिए, जो एडवर्टीजमेंट थी उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड था वो था 50% इन ग्रेजुएशन और 1 ईयर बीएड। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी। वादियों की ओर से हमारी तरफ से ये कहा गया था न्यायालय के समक्ष कि एनसीटी की जो गाइडलाइंस है उसी के तहत जो है वो संपूर्ण देश में बीएड की एजुकेशन या टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो पूरी की जाती है। वर्ष 2014 के पहले नो डाउट 1 वर्ष की बीएड हुआ करती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सर्टेन डायरेक्शंस हुए, उसके बाद वर्मा कमीशन की रिपोर्ट आई और एक रेगुलेशन 2014 में लाया गया एनसीटी के द्वारा। ये पार्लियामेंट्री एक्शन होता है, पार्लियामेंट्री टेबल पे ये रेगुलेशंस पहले प्लेस होती है, तो संपूर्ण देश पे ऐसे रेगुलेशंस की बाइंडिंग इफेक्ट है और सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बीएड की पढ़ाई कराते हैं वे बाध्य होते हैं इस रेगुलेशंस को मानने के लिए। तो 2014 के बाद जो है वो बीएड की एजुकेशन वर्मा कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 2 वर्ष की जाती है और ये टीचर्स एजुकेशन को बेहतर करने के लिए किया गया है। 2019 में एक नोटिफिकेशन भी एनसीटी ने जारी की थी जिसमें 2010 के नोटिफिकेशन को मॉडिफाई किया गया था और ये 2019 की नोटिफिकेशन में निर्धारित कर दिया गया कि टीचर जो अपॉइंट होंगे वो बीएड की एजुकेशन मिनिमम उनकी जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। तो जाहिर है कि 2014 के बाद जो 2 वर्ष के कोर्सेज हैं उनको भी मान्यता दी गई और बीएड के कोर्स में दोनों आते हैं। हम लोगों का विषय न्यायालय के समक्ष यह था कि जब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की शर्त है तो 1 वर्ष की बीएड की अगर रिक्वायरमेंट का निर्धारण किया गया है तो ऑटोमेटिकली 2 वर्ष की बीएड को बाहर नहीं किया जा सकता है। वास्तव में राज्य सरकार की ओर से भी एक अमेंडमेंट की गई 2024 में और उसमें ये क्लैरिफिकेशन आ गया जो कि एनसीटी गाइडलाइंस के आधार पर ही था और राज्य सरकार उसके विपरीत जा भी नहीं सकती थी। तो हम लोगों का दूसरा कहना था न्यायालय के समक्ष ये क्लैरिफिकेटरी जो अमेंडमेंट लाया गया है और 1 वर्ष की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो शर्तिया फुलफिल करते हैं ये 2 वर्ष का कोर्स करने वाले जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं। तो 2 वर्ष के बीएड कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाना इसलिए कि एडवर्टीजमेंट की शर्त को एक रेस्ट्रिक्टिव मीनिंग दी जा रही है, ये गलत है और ये आर्बिट्ररी है और एनसीटी के रेगुलेशंस का सीधा वायलेशन ये होगा। आज न्यायालय ने अपने मामले में एक विस्तृत फैसला दिया है। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई हुई थी और जेएसएससी की ओर से यह कहा गया था कि वे विज्ञापन में जो निर्धारित शर्त है उससे इतर वो निर्णय नहीं लेना चाहते हैं, नहीं लेंगे। और हम लोगों की इंटरप्रिटेशन ये थी कि यदि मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 ईयर बीएड की है तो 2 इयर्स बीएड की डिग्री को गैर मान्यता प्राप्त कर देना या उसके कैंडिडेट्स को बाहर कर देना उचित नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय ने आज अपना फैसला छात्रों के अभ्यर्थियों के पक्ष में सुनाया है और न्यायालय ने इस बात को माना है कि एनसीटी की गाइडलाइंस जो 2014 से पूर्व या 2014 के बाद जारी की गई है वो बाइंडिंग है
और बीएड की जो भी डिग्रियां हैं वो 2014 के पहले की जो 1 वर्ष की थी और 2014 के बाद 2 वर्ष की थी, वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर मान्य होंगी। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति 2 वर्ष की बीएड करता है तो जाहिर है कि वो 1 वर्ष की बीएड तो कर ही चुका है और 2 वर्ष के कोर्स के बाद उसको बीएड की डिग्री मिली है। तो न्यायालय ने इस बात को माना है। दूसरी बात यह है कि न्यायालय ने ये भी कहा है अपने न्यायाधीश में कि जो एडवर्टीजमेंट में शर्त थी वो एनसीटी के गाइडलाइंस के मुताबिक देखी जानी चाहिए और एनसीटी के गाइडलाइंस के मुताबिक ये शर्त निर्धारित की गई है। विस्तृत आदेश तो मैंने अभी पूरी तौर पे पढ़ा नहीं है, परंतु जो न्यायालय में सुनाया गया उस आधार पर इतना ही कह सकता हूँ। और न्यायालय ने ये भी कहा है कि ये जो आदेश है वो न सिर्फ पिटिशनर्स के ऊपर बल्कि वैसे जितने भी 2 इयर्स के बीएड धारी अभ्यर्थी हैं उन सबों पे लागू होगा। और जेएसएससी को निर्देश दिया गया है कि वैसे सारे अभ्यर्थी जो 2 वर्ष की बीएड धारित करते हैं या 2 वर्ष की बीएड की डिग्री जिनके पास है उन सबों को जेएसएससी कॉल करेगी और उस आधार पर मेरिट पर संपूर्ण निर्णय लिया जाएगा और नियुक्ति के मामले में जो भी निर्णय होगा वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो आने वाले जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उन सभी पे लागू होगा जिनकी अभी तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ, क्योंकि साइंस मैथ और सोशल स्टडीज़ को लेकर देखिए यही बात है कि जेएसएससी ने जो रिजेक्शन की लिस्ट निकाली थी वो कैंडिडेट्स की, उसमें इन अभ्यर्थियों का नाम भी नहीं था। उसके बावजूद डिग्री के सिर्फ 2 वर्ष के होने के कारण उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम को रोक दिया गया था। तो अब न्यायालय के आदेश के बाद वो जो है समस्या छात्रों का अभ्यर्थियों का वो समाधान हो गया है और मैं समझता हूँ कि माननीय न्यायालय ने इन झारखंड के छात्रों के साथ न्याय किया है और यही होना चाहिए था। क्योंकि आखिरकार झारखंड के रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स कॉलेज, सभी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज जो एनसीटी से मान्यता लेकर के बीएड की पढ़ाई करा रहे हैं उन सभी इंस्टीट्यूशंस में 2014 के बाद से 2 वर्ष की डिग्री बीएड की होती है और छात्रों का कोई दोष नहीं है। और एक ही ग्रुप, एक ही बैच के बीएड के अगर अभ्यर्थियों को माना जाए तो सेम बीएड धारी अभ्यर्थियों के मध्य जो है वो क्लासिफिकेशन गलत होगा और इस तरह का भेदभाव संविधान के मुताबिक भी उचित नहीं है। तो झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा निर्देश आ गया है और वैसे अभ्यर्थी जिनका 2 ईयर का बीएड कंप्लीट था, पहले अलाउ नहीं किया गया था, नोटिस जारी किया गया था जेएसएससी की ओर से, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब उन्हें भी अलाउ किया जाएगा। तो कह सकते हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।